बातें किया उदयगिरी के हाथी गुफा लेक से। जितने एंगल से सवाल बन सकते हैं, जितने एंगल से सवाल पूछे जा सकते हैं, सभी के बारे में हमने बातें किया। जो चेदी वंश था वो एक क्षत्रिय राजवंश था। पुनः एक अवलोकन सुन लेते हैं चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश एक क्षत्रिय राजवंश था और इस चेदी क्षत्रिय राजवंश की स्थापना महामेघ वाहन के द्वारा किया गया। लेकिन जो इस वंश की प्रसिद्धि मिली, इस वंश की प्रसिद्धि खारवेल के कारण मिली। और खारवेल ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म में आस्था होने के कारण एक अभिलेख भी लिखवाया जो भुवनेश्वर से कुछ दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, जिसे हाथी गुफा लेक कहा जाता है। और इसे हाथी गुफा लेक है को प्राकृत भाषा में लिखवाया। इस हाथी गुफा लेक से कई बातों की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा लेक से सबसे पहले तो जो भारतवर्ष शब्द है वो पहली बार किस अभिलेख में मिलता है, एक बार पीसीएस में पूछा गया तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है हाथी गुफा लेक से। जैन धर्म को समर्पित है और इसमें जैन धर्म को ग्राम दान दिए जाने की भी जानकारी मिलती है। इससे महापदम नंद जो पाटलिपुत्रा का शासक था, जो कलिंग पर चढ़ाई किया, वहां पे देखा कि चारों तरफ है नहरें नहीं है, उसे नहरें नहीं है, सिंचाई के लिए यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, जलाशयों में पानी नहीं है, इसलिए उसने नहर बनवाई। और उस नहर को बताने वाला ये भी प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है हाथी गुफा लेक, जिससे नहर के बारे में जानकारी मिलती है। महापदम नंद ने वहां से जैन प्रतिमा को उठा के अपने पाटलिपुत्रा लाया था। उसी जैन प्रतिमा को लाने के लिए खारवेल ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था और यहां से जैन प्रतिमा को उठाकर लेकर गया था। बाद में खारवेल ने अपनी विजय यात्रा भी शुरू किया, जिस विजय यात्रा की जानकारी भी इससे मिलती है। और उस विजय यात्रा में वो दक्षिण भारत पर यात्रा किया और दक्षिण भारत में वह किसको पराजित किया? चोल चेर पांड्य 3 राजवंश थे जो तमिलनाडु केरल में फैले हुए थे, उन्हें राजवंशों को पराजित किया। फिर ये मदुरा नगर जो पांड्यों की राजधानी थी, उस मदुरा नगर में एंट्री किया और मदुरा नगर में एंट्री करने के पश्चात फिर इसने मदुरा नगर को एक तरह से व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन वहाँ पे देखा कि भयंकर क्या पड़ रहा है, वहाँ पे अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है। तो फिर एक ज्योतिषी से पूछा कि आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है। उसने कहा कि अगर राजा यानी कि खारवेल अगर गधों से हल चलवाता है तो बारिश होगी। इसलिए उसने गधों से हल चलवाया और गधों से हल चलवाने के बाद वहाँ पे बारिश हुई और फिर वहाँ पे जो सूखा पड़ा था उससे निजात मिला। इस तरह यहाँ पे हाथी गुफा लेक लिखवाने का श्रेय किसे जाता है? और वो जाता है आपके खारवेल को। संभवतः याद हो गया होगा आप लोग। सुना देंगे ना आप लोग? कौन सुना देगा? लिखा दिए, बता दिए, पढ़ा दिए, अब तो सुना ही देना चाहिए, क्योंकि अगले राजवंश को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। शर्मा जी बताइए।